हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। बायोलॉजी के अंदर मैंने कैसे 90% बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए क्लास 12th में। कब 12th का एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लेना चाहिए और फिर क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को का प्रैक्टिस कर सको। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, फिर उसके बाद से नोट्स बनाया। ये है मेरा नोट्स जिसमें मैं जूलॉजी और बॉटनी दोनों का नोट्स बनाई हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया। जैसे कि मैं फिजिक्स वाला से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे पास मैं दिखाऊंगी। ये मेरा सेल्फ नोट्स है जो मैंने खुद बनाया है और खुद से पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का नोट्स ऐसे बनाया है कि मतलब पूरा टर्म्स एंड सारे लिखी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से मैंने इस चैप्टर का नोट्स बनाया है। ये रहा, ये जूलॉजी का नोट्स रहा। मतलब मैं जिस तरह चैप्टर सबको पढ़ती थी वैसे ही नोट्स बनाती थी एक सीरीज़ में। ये मेरे जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम का 1 मंथ था तो मैंने ये ख़रीदा था, ये देखो। और इस तरह मैंने केमिस्ट्री का भी ख़रीदा था, ये देखो। केमिस्ट्री का भी ख़रीदी थी, बायोलॉजी का भी ख़रीदी थी और फिजिक्स का सारा सेट सॉल्व की हूँ। ये देखो, देखो मैंने कैसे पढ़ रखे हैं। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो मैं यहीं लिख लेती थी। ये देखो, ये देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर ईयर में पूछे जाते हैं। एंड अगर आपको पासिंग मार्क्स भी लाना है ना तो सिर्फ यही पढ़ लो, सिर्फ यही पढ़ लो। अगर एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो। मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में मिला था एंड जिसे मैंने सॉल्व किया था, तो ये है इसमें सॉल्व किया। मतलब अभी मैं इसको 2 ईयर के बाद मैं इसको छू रही हूँ, मैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो मैं अभी बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या सॉल्व किए थे, क्या क्या आंसर लिखे थे, क्योंकि मैंने बहुत रिवाइज की थी ना। ये देखो, इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि टू एबिलिटी टू जनरेट इज़ फाउंड, मतलब जो जनरेट हो जाता है फिर से बन जाता है, इस किसके अंदर एबिलिटी होती है? अमीबा के अंदर रीजनरेट हो जाता है। तो पैरामीशियम और स्पॉन्ज या हाइड्रा के अंदर, किसके अंदर मतलब ये एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट हो जाए, फिर से वो बन जाए। तो हाइड्रा के पास ऐसा होता है कि उसमें जो होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। ये है सेकेंड क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम अकर ड्यू टू। टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? तो एक्सो के वजह से होता है। मतलब कि जब एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम में जो वाई क्रोमोजोम होता है वो नहीं होता है, वो 0 हो जाता है, तो क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। एंड इसमें बोल रहा है कि विच इंजाइम ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को कौन सा इंजाइम जोड़ता है? तो जो इंजाइम डीएनए लाइगेज इंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं,
डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ते हैं और डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं वो डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ते हैं और जो ये डीएनए लाइगेज होते हैं वो ज्वाइन करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को, टुकड़े को जोड़ते हैं। फुल स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जो म्यूचुअल रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, वो उसी को इकोलॉजी कहते हैं। कितना मार्क्स आया था, तो मेरे बायोलॉजी में 91 मार्क्स आए थे, सिर्फ बायोलॉजी के अंदर 91 आए थे। एंड मेरा ओवरऑल कितना परसेंटेज था ये भी मैं बताऊंगी। तो पहले बताना आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा एंड अच्छा लगा, कैसे मतलब आपको हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून।